साथियों, उससे पहले कि अभी अब जैसे होली का त्यौहार आ रहा है, अभी आने वाले मार्च के महीने में, हम चाह रहे हैं कि दुकानदारों का होली मिलन का कार्यक्रम भी हम करेंगे और उसमें सारे हमारे भाई जो है बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। उसमें उसका समय स्थान तय करेंगे, हम उसको मीडिया के माध्यम से बता देंगे, तो उसमें भी ताकि आपस में प्रेम भाईचारा बढ़े और ताकि हमारा आपस में किसी किस्म का जो है मनमुटाव नहीं होना चाहिए। देखो मैं आप बताऊँ, एक संस्था है हमारी यार, व्यापार मंडल, कई बार तो मेरे को ऐसे लगता है कि व्यापार मंडल तो यार MLA से भी बढ़ के और मंत्री से बढ़ के भी पोस्ट होगी। मुझे एक बार एक किसी को कहीं को काम ना मिले तो आगे व्यापार मंडल में जाके कुछ उधेड़ बुन शुरू हो जाती है, मुझे लगता है ऐसे। तो जैसे मेरे को एक उदाहरण याद आता है कि किसी चीफ गेस्ट ने आके पौधा रोपण किया ना, पौधा रोपण के बाद उसने जो पौधा लगाया तो उसने अपने जो लोग थे उसको बोला कि इसकी रोज जब तक जड़ें मजबूत ना उसकी देखभाल करना, इसकी जड़ें मजबूत ना देखभाल करना। तो हमारे व्यापार मंडल तो वो पौधा हो गया, वो जो 4 लोग थे ना जो उस प्रोग्राम में थे कि जड़ें मजबूत ना था, तो रोज उसके पौधे को पट के देखते जड़ होगी नहीं मजबूत, तो जब दूसरा चलता फिर तीसरा आगे जड़ करके देखता कि होगी नहीं मजबूत। तो हमारे व्यापार मंडल का तो वो हाल हो गया, हर कोई आते आते जड़ पड़ देता, हमारी जड़ पड़ देता। उनको ये नहीं पता लग रहा कि भाई व्यक्ति का भी विरोध हो सकता है, कुशल जेठी से विरोध हो सकता है यार। अब नुकसान तो व्यापारियों को कर रहे हैं, मेरे से लड़ लो, मेरे विरोध बोल दो, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? आप व्यापार मंडल का विरोध कर रहे हो। आप लोकतंत्र की बात करते हैं यार। लोकतंत्र में बताऊँ आपको, जो चुनाव हुए थे पिछले, उसमें 150 चिट्ठियां तो बेचारा जो मर गया हमारा, जो इनका जो सुनील जग्गा मर गया, और 200 चिट्ठियां मेरे को देखी गया जो वोटें पड़ी थी। उसमें ये मालिक है दुकान का पंकज, और पंकज है नहीं है, पंकज है नहीं तो उसकी जगह उसका नौकर वोट डाल के जा रहा है जी। विनय है नहीं, उसकी जगह उसका जो है वो चाचा वोट डाल के जा रहा है। ये किसी लोकतंत्र यार, ये लोकतंत्र है कोई? ये लोकतंत्र वोटिंग है? और ये कहाँ लिखा है, कौन से एक्ट में लिखा कि वोटें सारी वो ये इसमें बैलेट पेपर से पड़ेगी? चुनाव तो संविधान के मुताबिक ही होंगे। जो संविधान में हमारा जो सोसाइटी एक्ट है, सोसाइटी एक्ट के मुताबिक चुनाव होंगे। सोसाइटी एक्ट में कहीं तो ये नहीं लिखा। सोसाइटी एक्ट में आप बताओ, इतने बड़े बड़े जो सोलन की सोसाइटी मैंने रजिस्टर कराई थी, मेरे द्वारा रजिस्टर्ड है। सोलन की सोसाइटी जो है, सोलन की सोसाइटी के अलावा हमारे हजारों सोसाइटी है सोलन में, हजारों। यार किसी और सोसाइटी में भी जाके झांक के देखो कि वहां भी चुनाव हो रहे कि नहीं हो रहे। आप अपनी सोसाइटी के पीछे पड़े हैं। ये तो वो बात होगी, जिस डाल के ऊपर मैं बैठा हूँ उसी को काट रहा हूँ मैं। अरे गिरेगा तू भी एक दिन, पक्का गिरेगा तू। और आप नुकसान किसका कर रहे हो यार? अपने व्यापारी को नुकसान कर रहे हैं। चुनाव का समय है कि चुनाव भी हो जाएंगे, और चुनाव जैसे लोग चाहेंगे वैसे होंगे। हमको बैलेट के पेपर डरते थोड़ी चुनाव कराने से यार। हमारे को डर मारे कोई बैलेट से चुनाव कराने को? अगर लोग चाह रहे हैं, सोसाइटी एक्ट में जैसे लिखा है कि लोग चाह रहे हैं कि सर्वसम्मति से हो, तो सर्वसम्मति हो। सरकार भी यार पैसे देती है पंचायतों में, नगर निगम में। अगर कोई जुनैनी मस्जिद के आता है, सरकार उसको बोलती है हम 50 लाख देंगे पंचायत को अगर सरपंच द्वारा जुनैनी में साजेगा। अगर पूरी पंचायत जुनैनी में साजेगी, हम सरकार उसको एक्स्ट्रा फंड देती है। तो क्या दिक्कत है अगर सर्वसम्मति से कोई आगे चुन के कि ये किसी के, जैसे विनय ने बोला कि मेरा बाप भी था, मेरे भाई भी था और मैं भी हूँ, ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड फर्म थोड़ी कोई आ रही है। प्राइवेट लिमिटेड आज कुशल जेठी, कल को कोई और होगा प्रधान यार। आप व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, आप संस्था का क्यों विरोध करते हो? रोज यार कुछ गुप्त मीडिया भी ऐसा यार एक तरफा खबर छापता है। मेरा आपसे निवेदन, उनको भी संदेश है मेरा, यार एक तरफा खबर मत चलाया करो। आप दूसरे का वर्षन तो लो, कम से कम दूसरे की बात तो पूछो आप। ये गलत बात है यार। हम आप समाज के अंग है यार, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं समाज से बताओ? हम अपना समय पैसा खोल के अपने लोगों से दुश्मनियां लेके, अफसरों से दुश्मनियां लेके लोगों के काम के लड़े। मेरे पास कोई पावर थोड़ी कोई यार। कौन मेरे साथ खड़ा है बताओ? हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। हम अपनी पावर से, लोगों के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से हम लोगों को काम कराने की क्षमता रखते हैं। अगर आप उसकी भी टांग खींचोगे तो आपके साथ कौन चलेगा? समाज के अंदर कोई किसी का काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। आपने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है यार। लोगों के अंदर एक गलत मैसेज आ रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या आप लोगों के बारे में बोलते हैं कि अपने झांक के देखो? आप किसी की परिवार की लड़ाई को आप समाज में लेके आ रहे हैं यार। इसका झगड़ा हो सकता है भाई के साथ, उसके भाई के कंधे के ऊपर बंदूक रख के आप व्यापार मंडलों को परेशान करते हैं। ये गलत है। अगर आपने लड़ाई लड़नी, खुद सामने आकर लड़ाई लड़ो। आप किसकी घर की लड़ाई का फायदा उठाकर आप उससे राजनीति करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए यार। ये लोग मूर्ख है कोई? सोलन के व्यापारी मूर्ख है? सोलन की जनता मूर्ख है? क्या आपको समझते नहीं? आपने क्या किया 3 साल प्रधान रह गए? फेसबुक के प्रधान रहे आप अफसरों के जाके तलवे चाटते रहे।
अफसरों के पास जाके आप अपने ऑर्डर लेते रहे। लोगों की दुकानें कोरोना के काल में बंद रही, आपकी दुकानें खुली रही। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप तथा बोलते प्रधान कि मेरी दुकान तब खुलेगी जब लोगों की दुकानें खुलेगी। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं यार, लोगों के लिए रात दिन खड़े हैं। मैं कोई सोलन का एमएलए मंत्री थोड़ी हूँ, मैं इनके द्वारा चुना गया, मैं तो कल छोड़ दूंगा यार प्रधान की। हमारे से क्या रखा है इसमें? कोई पेंशन लगे, कोई क्या नाम सिक्योरिटी बिल रखी हमारे को, कोई पायलट या हमारे को एस्कॉर्ट मिली हुई है कोई सरकार के द्वारा। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। प्रधान रहे ना रहे, काम करते रहेंगे। लोग तब भी हमारे को फोन करेंगे, प्रधान कोई हो, लेकिन प्रधान का पहला फोन पूछा जाए ठीक होगा मैं प्रधान नाम है, उसको पता कि ये व्यक्ति हमारे दुख सुख में खड़ा होता है, ये व्यक्ति हमारे दुख सुख में खड़ा है। आप सिर्फ व्यापार के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए किसी संस्था का प्रधान बनना चाहते हैं। अगर लोगों के अंदर हमदर्दी हो तो उसके लिए प्रधान पद की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी सेवा कर सकते हैं। सेवा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर आपने राजनीति करी तो राजनीति को इतना मत गिराओ राजनीति को। लोग तुम्हारे पर थू थू कर रहे हैं, और थू थू कर रहे हैं लोग बाजार के अंदर, पूरा शहर थू थू कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपने मीडिया में जाके अगर बाइट दे दी तो उसके आप हीरो बन जाएंगे? कोई यार, लोग सुनते नहीं आपकी बातों को। आज मीडिया इतना जागरूक हो चुका है कि आपकी एक एक बात को लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं आपकी एक एक बात को। और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा राजनीति करना कोई इशू नहीं है। मेरे पास राजनीति करने के बहुत मंच है, मेरे को राजनीति करने आती है। अगर राजनीति करनी होगी तो मंडल प्रधान का पद मेरे लिए वो बहुत बड़ा वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए। मैं राजनीति करना जानता हूँ, राजनीति प्रदेश स्तर की राजनीति करता हूँ मैं। लेकिन ये लोग मेरे पास आके खड़े थे कि भाई जी अगर आप छोड़ देंगे तो हमारे दुख सुख देखने वाला कोई नहीं है। हमारे को जैसे प्रशासन की जेसीबी चलती है ना, तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा प्रशासन। कोई यहाँ पर हमारी सहायता करने वाला वारिस कोई नहीं है। आप बताओ यार, आप ही हमारे साथ हमेशा रहे हैं। हमारे हमेशा किसी को, हालांकि किसी का पानी ना है तब भी मेरे को फोन करेगा, किसी की बिजली कट जाए तब भी मेरे को फोन करेगा, किसी को कोई समस्या मेरे को फोन करता है। हम फिर भी खड़े होते हैं यार, कोई बात नहीं। अगर हमारे पर विश्वास है तो हम खड़े होकर किसी की मदद हो सकती है, हम करते हैं। जब कोई बोलता है किसी ऑफिसर के पास जाना हम चाहते हैं, ऑफिसर्स में और लोगों में तालमेल करने के लिए कोई बैठक करनी हो, किसी किस्म का अफसर से बात करनी हो, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। राजनीति करने का मेरे शौक नहीं है। जितनी तुम राजनीति करते इतनी तो मैं 40 साल पहले राजनीति करता था यार। इससे बड़े बड़े होते तो मेरे पास 20 साल पहले थे, इससे बड़े बड़े होते प्रदेश स्तर के होते। लेकिन एक सेवा, जनता की सेवा की भावना और लोग विकास करके हैं, जब तक हैं तब तक हैं। और समय आने पर चुनाव भी होंगे, जैसा लोग चाहेंगे वैसे चुनाव होंगे। और आपको भी इनविटेशन है, आप जब मर्जी आओ, हमारे पास सब कुछ है पूरा अकॉर्डिंग टू जो सोसाइटी एक्ट है उसके एक्ट के मुताबिक चुनाव हुए हैं हमारे। अगर किसी को फिर भी कोई तकलीफ है तो अदालत के दरवाजे खुले, जब मर्जी जाना जा सकता है। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। अभियान चला और तो कब तक चुनाव होने हैं? अगले साल तो हमारे पौने 2 साल बाद होने हैं। 1.25 साल हुआ चुनाव हुए। सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारा अभी चालू है। हमारा अपर बाजार, लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, माल रोड, चौक बाजार, शूलिनी माता मंदिर तक हमारी सदस्यता अभियान पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमारा आउटर एरिया है। आउटर एरिया में भी हम जल्दी जाने वाले हैं। और इसके बाद हम एक डिलिमिटेशन भी बनाएंगे। हमारे ना जैसे आउटर स्टेट है, जैसे रोगड़ा है, शामती है, रबोन है, रबोन का अलग व्यापार मंडल है, देवघाट है। हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे भी हम इनको कैसे डिवाइड करें, इनको कैसे अपने साथ छोड़ें। जैसे गांधी बैठे हैं हमारे साथ, हम इसका एक कोई ना कोई खाका तैयार करेंगे। उसको आप मतलब जो राजनीतिक भाषा डिलिमिटेशन कर लो, उसके बारे में भी हमें खाका तैयार करके हमने कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और रहेंगे तो हमारे साथ ही, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी लोकल समस्याएं भी तो अपनी, जैसे देवघाट की समस्या है, कोटलाड़ी की समस्या है, शांति की समस्या है, तो उनकी समस्याएं भी हमारे पास है। हम कैसे जाकर उनकी समस्या को समाधान करें, पहले वो अपने पोखरे में उसको डिस्कस करें। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पार्किंग को लेकर आपने बोला, कल ही पार्किंग को लेकर आपने बात की, शहर में पार्किंग नहीं है। और कल सैनिक रेस्ट हाउस के बाहर आपको पता है बहुत सालों से पार्किंग होती आई है। कल दुकानदारों के कईयों के कॉल भी आए कि जिला प्रशासन ने वो पार्किंग बंद कर दी है, तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? नहीं, हम जाएंगे। मैंने आपको बात की है कि हम प्रशासन से डिटेल बैठ के बात करेंगे कि जो लोग या दुकानदार की एक मिनट, अभी हम नगर निगम गए थे, नगर निगम में मैडम ने कहा कि स्कूटियाँ एक्टिवा खड़ी होती है गंज बाजार में, कि हम वहाँ से हटा रहे हैं।
मैं कहा जी उसको उठा के जाएंगे कहाँ? जो वर्कर दुकानों में काम करते हैं, जो दुकानदार एक्टिवा गाड़ी तो आ नहीं सकती बाजार में, एक्टिवा लेके आके वहाँ खड़ी करके काम कर रहा है, तो मैंने कहा जी उसको उठा के कहाँ जाएगा वो? या तो उसको जगह प्रोवाइड करो ना। आप हर जगह से गाड़ी उठाएंगे, हर जगह नो पार्किंग जोन करेंगे तो गाड़ियाँ फिर या तो कंपनी बंद कर दो, यहाँ पर जितनी एजेंसियाँ स्कूटियों की और गाड़ियों की इनकी बंद कर दो, यहाँ पर बेचने बंद कर दो, जिनकी पुरानी है उनको स्क्रैप में डाल दो, फिर तुम्हारे को अलाउड नहीं है गाड़ी, तो करेगा क्या इंसान? सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, रेवेन्यू चाहिए तो जब तक लोग परचेज नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, स्कूटी नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अब गाड़ी भी ले, स्कूटी भी ले, पेट्रोल भी ले, उसके बाद आप गाड़ी खड़ी करने दे दें, उसके बाद चलान कर दें आप 2000 रुपये का, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम बात के सोलन शहर में सिर्फ क्या व्यापारी ही सर्वोपरि है? आपने कहा बसें हटा दो, क्लब में पार्किंग कर दो, मतलब कि पुलिस भी कोई काम नहीं कर रही है कि वहाँ पे वो जैसे कि आप कह रहे हैं कि भी कोई रात को गश्त वगैरह नहीं हो रही, तो क्या मतलब कि सिर्फ व्यापारी रहे और कोई आप यहाँ पे हो ही ना कुछ ऐसा? उसका आप जैसे पार्किंग की बात करी, पार्किंग को दुकानदारों की गाड़ी थोड़ी खड़ी होगी, तो आपने कहा बसें हटा दो, बसें हटाने के लिए क्या बोला मैंने? उसमें जो शाम को जो परचेजिंग करने घूमने के लिए आते हैं वो गाड़ी खड़ी करके माल रोड घूम सके। दुकानदार का ही फायदा हो, बाकी कोई नहीं, दुकानदार भी तो समाज के अंग है यार। दुकानदार रेवेन्यू भी दे रहा है। क्या वो बस वाला टैक्स नहीं दे रहा है? बस वाला टैक्स नहीं दे रहा है, क्लब वाले टैक्स नहीं दे रहे। 5:30 बजे डीसी साहब मान गए हमारी बात को, लेकिन वो कहते हैं मैंने बात करी थी, मेरे को पता नहीं पुलिस वालों ने मना कर दिया। हम दोबारा इस विषय को उठाएंगे कि जो आप 5:30 बजे से 8 बजे तक माल रोड बंद होता है, तो घूमने के लिए जा रहा है, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? आप किसी ने देव घाट से आना या ऐसे चंबा घाट से आना, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करके ताकि मैं माल रोड घूम लूँ, या किसी ने शॉपिंग करनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। हमारे तो 80% दुकानदार घर से पैदल ही आता दुकान में, गाड़ी लेके आता हूँ। एक वही पूरे शहर में माल रोड एक इलाका रहेगा घूमने को, बाकी शहर नहीं है। ये तो प्रशासन ने क्यों किया? माल रोड के लिए क्यों हो रहा है? प्रशासन ने बिल्कुल है। हम ये कहते हैं कि प्रशासन को आइडेंटिफाई करने चाहिए घूमने के लिए, और सोलन में और भी जगह है, माल रोड ही नहीं है, क्यों उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है? और भी जगह को आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको नोटिफिकेशन करो ताकि लोग उधर को भी जाए। असली हवा तो मैं तो यार माल रोड नहीं जाता, मैं तो मोहन बारक जाता हूँ, चंबा घाट जाता हूँ घूमने के लिए। तो कहते हैं वहाँ खुली हवा है, साफ हवा है, वहाँ ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगी, तो इधर उधर भी जाना चाहिए। कोटनेला आपका अच्छा एरिया, लेकिन वहाँ आपके पिताजी के साथ मिसहैप हो गया था, इस करके लोग डरते हैं। वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने पुलिस वाले यहाँ गश्त करते हैं, इतने कोटनेला में करते हैं गश्त का ट्रैफिक को संभालने के लिए, ये भी तो एक इशू है ना। सबलेटिंग और बिना एग्रीमेंट के दुकानें चल रही हैं, विदाउट जीएसटी दुकानें चल रही है, उनके खिलाफ क्या? वो गलत है। वो तो मांग कर जिला प्रशासन से कि जिसने भी दे रखी है हमारा दुकानदार ही है, अगर उसने मतलब बिना एग्रीमेंट के दुकान दे रखी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो भी कानून बनती कार्रवाई होती है, हम तो उसके खिलाफ हैं। लेकिन वो मेरे पास अधिकार नहीं ना, कोई मैंने बोला गवर्नमेंट के पास क्या है, हम तो बोल ही सकते हैं, हमने बोला भी है, व्यक्तिगत तौर पे हमने बुराइयां बोली लोगों से, लेकिन वो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है ना। उसका एग्रीमेंट चेक करे, कितना किराया दे रहा है, कितना किराया ले रहा है, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करे कि वो बंदा वहाँ से यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से सोलन जगह क्यों मिली, इसको रोज 3000 4000 रुपये क्यों दे रहा है किराया, उसका स्टॉक चेक किया जाए, उसका स्टॉक भी इतने स्टॉक से क्या 4000 रुपये रोज का किराया ये व्यक्ति निकाल सकता नहीं निकाल सकता, ये चेक किया जाए। ये तो कि आपने और अधिकारी के साथ आपने सेटिंग कर दी, अतिक्रमण रोक दिया, लेकिन आम जनता जो है बाय एंड लार्ज आप जितना अतिक्रमण के लिए क्या आप पैरामीटर फिक्स नहीं होने चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल फिक्स है। हमने जो नजायज कर रहे थे उसके बारे में बात करी। आज भी बाजार देखो खुला है, आज भी बाजार में अब अतिक्रमण आगे नहीं लग रहा। अगर लग रहा तो प्रशासन ने करना, मेरे कहने के ऊपर कोई 500 रुपये का चलान नहीं, मेरे पास पावर है कि मैं किसी का चलान कर दिया, सामान उठा के ले जाऊँ। आज भी हम कहते हैं कि जो व्यक्ति नजायज तरीके से आज भी लगा रहा, तो ये प्रोसीजर जो है ना, ये डे टू डे का प्रोसीजर है। ये नहीं कि एक बार कार्रवाई कर दो उसके बाद 6 महीने आप दफ्तर में बैठ जाओ, उससे कभी अतिक्रमण नहीं हटेगा। सर मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि पवन जी 2-3 बार कर लिया, 5 बार बोल चुका है। ओके सर। आपका जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उसका भी 1.5 साल होने वाला है आपको ना? जी जी। और आपने इतनी सारी योजनाएं गंवा दी अभी समाज के लिए और व्यापारी के वर्ग के लिए, लेकिन वो 1.5 साल या पिछले जो 2 साल 3 साल थे उस दौरान ये याद क्यों नहीं आई आपको, जब अब सवा साल आपके खिलाफ लोग कुछ प्रशासन के सवा साल हुआ हमारे को अभी। उससे पहले वाला भी आपका कार्यकाल, उससे पहले वाले कार्यकाल में तो आपने देखे कोरोना में जो भी है ये कार्यकाल अब जब आपकी खिलाफत होने लगी तभी आपको ये बात याद आई। ऐसे है ना कि मेरी पॉलिसी कुछ और थी, अब हमारे को लग रहा है कि भाई नेकी कर कुएं में ना डाल, नेकी कर हवा में उछाल। हमने पहले भी किया, लेकिन हमने कभी अस्पताल में हमने कंबल भी दिए, हमने लोगों की डे टू डे समस्या अस्पताल में जाके दवाइयाँ दी, आप
अब हम इसके बारे में मतलब चर्चा नहीं कर सकते। हम लोगों को हम ये नहीं समझते कि हमने भी किसी को मदद करी तो हम इसको फोटो नहीं खिंचाई, या फेसबुक पे हमने अभी आज तक कुशल जेटली की फेसबुक में फोटो देखी होगी आपने। हमने मदद करी लोगों की, किसी की समस्या आ गई रात दिन हम पता नहीं मेरे हफ्ते में कभी थाने चौकी कभी डीसी ऑफिस में तो हमारा लगा ही रहता है, लेकिन हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे जन्माष्टमी में हमारा विचार है कि हम दही हांडी का प्रोग्राम भी करेंगे माल रोड के अंदर। अब ये इवेंट्स करेंगे हम ये व्यापारियों की तरफ से ना, ताकि इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी होगी ना, हमारी कल्ले की थोड़ी इसमें अभी हमारा आपसी सद्भाव लोगों के साथ, हमने लोगों को खींच रहे हैं तरफ, ताकि जो लोग ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मॉलों में शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमारा मकसद ये रहेगा कि वो लोग हमारे साथ जुड़े, जो हमारा एक समाज के अंदर एक रिश्ता बना हुआ है आम लोगों के साथ छोटे दुकानदार का, वो रिश्ता दोबारा से कायम हो, दोबारा लोग बाजार में आए, लोग बाजार में आके शॉपिंग करें। अदरवाइज दुकानों को भविष्य 15 साल से ऊपर नहीं है, छोटे दुकानदार का भविष्य 15 साल से ऊपर नहीं है, खत्म हो जाएगा। जी सर मेरा प्रश्न है आपसे कि किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को साधने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर व्यापार होता है, व्यापारी होता है। तो व्यापारी जैसे आजकल हम रोज समाचार पत्रों के माध्यम से सुन रहे हैं, रोष है उसमें फैला हुआ कि भी अपना जो एक लोकतांत्रिक रूप से इलेक्शन करवाए जाए, तो उसके लिए आपकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या मतलब उसमें क्रिस्टल के लिए जो आपकी प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? मैंने बताया कि हमारे 1.25 साल पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद 2.25 साल का कार्यकाल, हमारा 3 साल का कार्यकाल होता है सोसाइटी एक्ट में। 3.25 साल के बाद, जब 2.25 साल के बाद चुनाव होंगे, जैसा लोग कहेंगे सोसाइटी एक्ट के मुताबिक चुनाव होंगे, उसकी सूचना सबको दे दी जाएगी। आपने कहा 2020 में चुनाव हुए और 2023 में चुनाव हुए, सर्वसम्मति से हुए, उस दौरान कितने लोग मौजूद थे, कितने लोगों की सर्वसम्मति हुई? उसमें 2/3 लोग थे, हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। आपने और वो उसको चैलेंज कई जगह किया गया हमारे चुनाव को। आपको आज आपने पूछा ना, हमारे चुनाव को कई जगह चैलेंज किया, और जो अथॉरिटी थी उनको हमने दिखाया भी जाके, और उससे सहमत भी हुए। ऐसा नहीं है। एक सर देखने को मिल रहा है, आपने मेंबरशिप की बात करी है, मगर बाजार में सुनने को आ रहा है कि चूज एंड पिक